मध्य प्रदेश के इंदौर में शूटिंग एकेडमी में ट्रेनिंग कराने की आड़ में एकेडमी के कोच पर नाबालिग छात्रा के साथ यौन उत्पीड़न करने का गंभीर मामला सामने आया है। आरोप है कि ड्रीम ओलंपिक शूटिंग एकेडमी के कोच मोहसिन खान ट्रेनिंग देने के नाम पर उन्हें बैड टच करता था और विरोध करने पर करियर बर्बाद करने की धमकी देता था। एक नाबालिग छात्रा की शिकायत पर पुलिस ने पहले भी उस पर केस दर्ज किया था। अब एक और पीड़िता की शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर मोहसिन खान को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने मोहसिन खान पर संबंधित धाराओं समेत एट्रोसिटी एक्ट के तहत केस दर्ज किया है। अब तक कुल 3 एफआईआर दर्ज हो चुकी है। साथ ही उसका फ़ोन भी जब्त कर जांच हो रही है। मोहसिन के फ़ोन में कई लड़कियों के साथ 10 से ज़्यादा आपत्तिजनक वीडियो थे। साथ ही पुलिस को फ़ोन में 150 से ज़्यादा लड़कियों के साथ उसके अश्लील चैट भी मिले हैं। वहीं मोहसिन की गिरफ्तारी के बाद उसके 2 भाई शाहिद और इमरान खान पलासिया शूटिंग एकेडमी बंद करके फरार हैं। साथ ही महू के धार नाका में उसका परिवार भी घर छोड़कर फरार है। आज तक से जुड़े धर्मेश शर्मा की रिपोर्ट के मुताबिक इंदौर के मल्हारगंज की रहने वाली एक लड़की ने मोहसिन खान पर यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाए हैं। उसने पुलिस को बताया 2021 से नवंबर 2023 तक वो सिल्वर ऑक्स कॉलोनी में बनी ड्रीम ओलंपिक शूटिंग एकेडमी में ट्रेनिंग के लिए गई थी। 8 नवंबर 2023 को मोहसिन खान राइफल संभालने के मदद के नाम पर उसे गलत तरीके से छूने लगा। जब उसने विरोध किया तो उसने धक्का दे दिया। धक्का देते हुए उसने कहा कि एकेडमी में रहना है तो मेरे हिसाब से काम करना होगा, नहीं तो मैं तुम्हारा करियर बर्बाद कर दूंगा। शुरू में वह शिकायत करने से डर रही थी, लेकिन बाद में उसने अपने परिवार को सब कुछ बता दिया। इसके बाद वो भाई के साथ पुलिस के पास गई और उसने पूरा मामला पुलिस को बताया। मामले की जानकारी देते हुए एडिशनल डीसीपी आनंद यादव ने क्या बताया वो भी सुनिए। आज अन्नपूर्णा थाने पर 2 पीड़ित और युवतियों ने अपनी एफआईआर दर्ज कराई है, जिसमें एक युवती ने विगत वर्ष छेड़खानी किए जाने के संबंध में अपनी बात बताई है और उसमें उन धाराओं में प्लस एट्रोसिटी एक्ट में प्रकरण दर्ज किया गया है। इसके अलावा एक दूसरी युवती ने भी अपने साथ शारीरिक शोषण होना बताया है, जिसमें कि मोहसिन के द्वारा उसको करियर बनाने की बात का भरोसा देकर उसके साथ शारीरिक शोषण किया है। तो दोनों ही प्रकरणों में हमने एफआईआर पंजीबद्ध की हैं और इसमें हम तीव्र गति से अनुसंधान करा रहे हैं। अपनी टीम लगी हुई है और संबंधित सभी पहलुओं पर हम जांच कर रहे हैं। सभी जो संबंधित साक्ष्य वो एकत्रित कर रहे हैं। जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस इसमें प्राप्त हुए हैं उनका विश्लेषण कर रहे हैं और हम शीघ्र इसके विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई करने जा रहे हैं। सर, अभी टोटल कितनी पीड़िता पहुंची और कितनी प्रकरण में 3 एफआईआर दर्ज हुई हैं। एक पूर्व में जो छेड़खानी की कराई थी, आज एक दूसरी छेड़खानी की रिपोर्ट दर्ज हुई है और एक जो तीसरी एफआईआर है वो शारीरिक शोषण से संबंधित है। वो तीनों प्रकरण दर्ज किए गए हैं, उसमें इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। वहीं दूसरी ओर सिल्वर ऑक्स कॉलोनी में संचालित होने वाली ड्रीम ओलंपिक शूटिंग एकेडमी के संचालक को लेकर क्षेत्र के रहवासी सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। जैसे कि हम सभी के जानने में आया है कि अभी यहाँ पे लव जिहाद का एक केस सामने आया है जो सिल्वर ऑक्स कॉलोनी के बाद चंदेरी कोठी का है। तो आपको पता होगा कि मोहसिन खान ने किस तरह से 150 से अधिक लड़कियों के साथ दुष्कर्म किया, उनको ब्लैकमेल किया और इस तरह का मामला काफी समय से चल रहा था और वो यहाँ पे शूटिंग एकेडमी के आड़ में रह रहा था और लड़कियां जो है यहाँ पे शूटिंग सीखने आ रही थी। और इस तरह का जब चीज सामने आई तो हमें ये देखने में आता है कि जिन्होंने ये फ्लैट उन्हें दिया जी ने, तो उनके खिलाफ भी हम चाहते कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए कि उन्होंने किस हिसाब से ऐसे इंसान को अपने यहाँ पे फ्लैट दिया या उन्होंने कोई यहाँ पे चेक नहीं किया, कोई वेरिफिकेशन नहीं किया, देखने नहीं जाते थे कि क्या हो रहा है। तो हमारी मांग यही है कि गुनहगार और जिसने उसको संरक्षण किया दबा दी उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई। रहवासियों का यह भी आरोप है कि इस मकान की छत पर बिना अनुमति के पेंट हाउस बनाया गया, जिसमें शूटिंग एकेडमी संचालित की जा रही थी। वहीं नीचे के मकान में मोहसिन किराए पर रह रहा था, लिहाजा मकान मालिक की भी कार्रवाई होनी चाहिए। यहाँ जो ये कृत्य 4 दिन पहले पता चला है, ऐसा पता चला है कि ये षड्यंत्र मेरे ख्याल से काफी समय से चल रहा था, लेकिन आम पब्लिक को पता नहीं था। वो तो कुछ लड़कियों ने हिम्मत जुटाई और वो किसी न किसी रूप में पुलिस के पास गई। पुलिस ने जब इन्हें छापामार कार्रवाई करी तो पता चलता है कि कई लड़कियों के साथ एक घिनौना कृत्य इन्होंने किया है। और आज पूरे देश में जिस प्रकार से लव जिहाद हो, चाहे वो बॉर्डर का जिहाद हो, चाहे धर्मांतर का जिहाद हो, इस प्रकार से आज हमारी कॉलोनी में भी ये कृत्य सामने आया है। और इसके ऊपर आज हमने अन्नपूर्णा थाने से जो आदरणीय टीआई साहब हैं उनको भी बोला गया है कि सख्त से कार्रवाई
जिस जगह वो ये कार्य कर रहे थे उनके ऊपर भी कार्रवाई होना चाहिए, पता करना चाहिए कि कैसे ये कार्य हुआ, उतने दिन कब से चल रहा था। आज तक की रिपोर्ट के मुताबिक बजरंग दल के रामेश्वरम मंडल के जिला मंत्री अनिल पाटियाल ने दावा किया है कि मोहसिन ने पिछले 10 सालों से लव जिहाद का नेटवर्क फैलाया है, जिसमें उसके 2 भाई भी शामिल हैं। पाटियाल ने कहा कि मोहसिन इंदौर के बाहर रहने वाली युवतियों को फोन कर परेशान करता था। उन्होंने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि गहन जांच होती तो भोपाल के लव जिहाद मामले में बड़ा नेटवर्क सामने आता। अनिल पाटियाल ने बताया कि पीड़िता की शिकायत के आधार पर मोहसिन को पकड़ा गया है। अन्य युवतियों ने भी बजरंग दल से संपर्क किया है और जल्द ही अतिरिक्त FIR दर्ज कराई जाएगी। इस मामले से जुड़ा जो भी अपडेट होगा वो हम आपको देते रहेंगे। खबर लिखी है शिवानी ने, मेरा नाम रजत है, कैमरे के पीछे प्रशांत है। देखते दलाल एंड टॉप। शुक्रिया।